सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर विल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चे आ जाए बेटे। क्या आप मेरे को ठीक से देख पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं? क्लास ठीक चल रही है? सब ठीक ठाक है भाई? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब ठीक ठाक है बेटे। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ थोड़ी ठीक करो, आवाज़ थोड़ी ठीक करो, आवाज़ थोड़ी ठीक करो। राइट वाले से साउंड आ रहा है, लेफ्ट वाले से साउंड नहीं आ रहा है। आवाज़, आवाज़। Let me check, ladies and gentlemen. बिल्कुल ठीक आ रही है। Let me check, ladies and gentlemen. आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। It's all good. ब्राइटनेस ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और स्टूडियो थोड़ा दूसरा है। Let me check, ladies and gentlemen. आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? It's all good. चलिए मेरे दोस्तों, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आओ दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और अच्छे से समझने का काम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशंस के बारे में पढ़ने का काम किया और नरेशंस की बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हम सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हम सीख रहे हैं। और इस प्यारी प्यारी बात में हम लोगों को कहानी समझ में आई कि नरेशंस में किसी भी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदला जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदला जाता है, आवाज ऑल गुड? आवाज ठीक है बच्चों? हेलो एवरीवन, आवाज ठीक है? सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है? अरे भावना जी, मैं मजाक कर रहा था मेरे बच्चे। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपके 350 क्वेश्चंस में 330 ठीक हो, भगवान करे आपके 350 क्वेश्चन सारे ठीक हो। मैं मजाक कर रहा था मेरे बेटे, आप इतना बुरा मत माना करो। चलिए, ऑल गुड? यस, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को हम मिलकर शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और धीरे धीरे अपने लेवल को हम उठाएंगे, चीजों को खूबसूरत लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर द काइंड पेशेंस। आओ कहानी को समझना शुरू करते हैं।
पहले इन क्वेश्चंस को ध्यान से बनाकर देखें, ठीक है बच्चे। पहले इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्यार से बनाकर दिखाएं, हैं? प्यार से बनाना, गुस्से में कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। लो भाई, बड़े ध्यान से इनके आंसर्स बनाकर दिखाओ पहले। चलो बेटे, थोड़ा ध्यान से, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, मेहनत करेगा। चलो बेटा, आपने इनके आंसर्स बनाए हैं, थोड़ा ध्यान से मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। आंसर्स बना लिए बेटे आप लोगों ने? आपने इनके आंसर्स बना लिए हैं? बताओ जरा मुझे बेटा। अब बेटे आओ, आंसर्स को मेरे साथ मिलकर डिस्कस करना, ठीक है जी। तो सबसे पहले आंसर हमने बनाया सेड और टू दोनों को हमने मर्ज किया, टोल्ड मी आपके सामने एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, आई नेहा के अकॉर्डिंग चेंज किया शी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से वॉज, आगे हमने लिखा फाइन, कंजंक्शन के नाम पर आप कोई भी शब्द लिखा हुआ देख सकते हैं,
मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा ना कि लिख सकते हैं तो आप में से कुछ बुद्धिमान इंसान ये कहना शुरू कर देते हैं जी बिकॉज लगा दूं, बट लगा दूं, आपको लगा दूं, प्रीति जिंटा को लगा दूं। आपके दिमाग में फिर ऐसे फर्जी सवाल आते हैं, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है भाई, आगे हमने लिखने का काम किया, शी डिड नॉट वॉन्ट मोर रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने शी सेज। अब आप आगे देखो जी, लिसनर का कोई रोल नहीं है, ना ही कहीं लिसनर लिखा हुआ है, तो से के इस फॉर्मेट को हम एज इट इज लिखेंगे, शी सेज दैट। ठीक है मेरे दोस्त, हम लिखेंगे क्या चीज, शी सेज दैट। फाइन, आगे देखने का काम करते हैं। इट इज, रिपोर्टिंग का प्रेजेंट होने की वजह से हम टेंस को रिपोर्टेड स्पीच के चेंज नहीं करेंगे। इट इज, उसके बाद हमने लिखा अ गुड डे एंड आई कैन गो फॉर अ वॉक, तो आपने इसके लिए लिखा शी कैन गो फॉर अ वॉक। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। लिखा हमारे सामने आई नीड अ न्यू ड्रेस सेड सनी टू हिम आई विल गो टू मार्केट। हम इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। सनी, सेड टू को हम लोगों ने चेंज किया टोल्ड, आगे हमने लिखा हिम, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा दैट। आई सनी के लिए यूज हुआ है, आपने कहा ही। रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से आपने इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखा, ही नीडेड अ न्यू ड्रेस एंड आई विल गो टू मार्केट। आपने इसको बनाने का काम किया और ये हुआ क्या चीज, ही वुड गो टू मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर लेट टू द क्लास सेड ही टू हर सॉरी आई गॉट अप लेट। आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपने बनाया ही टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने बनाया क्या चीज, दैट। यू हमने यूज किया है लिसनर के लिए, तो लिसनर के लिए हम लोगों ने यहां लिखा शी वॉज लेट टू द क्लास। ठीक है जी, अब आप इस बात को ध्यान से समझना, इन दोनों क्वेश्चन में एक फर्क सामने नजर आएगा मेरे दोस्तों। इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से समझते हैं, तो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन में एक फर्क समझ में आएगा। और फर्क क्या समझ में आएगा, यहां सनी ने किसी हिम को ये सेंटेंसेस बैक टू बैक कहे हैं, क्या, मुझे एक नई ड्रेस की जरूरत है, मैं मार्केट जाऊंगा। एक ही स्पीकर ने ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस बोले हैं। ठीक है बेटे, यहाँ दोनों जगह पर शी लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं इसे वापस डायरेक्ट स्पीच में बदलूंगा, एंड की जगह फुल स्टॉप आ गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ अपनी मनमर्जी शी को हटा दोगे तो सामने वाले को अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को लिखना होगा तो वो तो सोचेगा ये तो पहले से ही बेचारा कंपाउंड सेंटेंस है, हम अपनी तरफ से ये हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, अब है बेटे थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, इट एक थर्ड पर्सन है, नॉन एक्टिव पर्सन है, इट को दैट में चेंज करना मैंने तो सिखाया नहीं। आप कहां से ला रहे हो बेटे ये खोज, है भाई, कहां से ला रहे हो ऐसी खोज। नॉन एक्टिव पर्सन की लिस्ट याद करो, ही, शी, इट, दे, इनको हम चेंज नहीं करते। अब इट को दैट की में किसने चेंज करना सिखाया भाई, या तो बेटे अपनी अपनी किताब अपनी दूर रख लो, अपने दिमाग से किसी बढ़ाई हुई बातों को थोड़ा दूर रख लो, ताकि मैं आपको अच्छा सिखा सकूं, है ना। आप फर्जी बातें करोगे तो टाइम पास होगा बेटा। अब क्वेश्चन 3 की बात हमें समझ आ गई, राइट। एक ही स्पीकर ने दोनों सेंटेंसेस बोले। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम ध्यान से देखें, ठीक है जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से चेंज करें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो क्वेश्चन 4 ये कहता है क्या, यू आर लेट टू द क्लास सेड ही टू हर सॉरी आई गॉट अप लेट। तो यहां कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर गया, स्पीकर और लिसनर स्विच कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना जी, किसी ही ने शी को ये कहा आज आप क्लास में लेट आए हैं, तो सामने वाला पलट कर जवाब देगा, यानी कि स्पीकर और लिसनर क्या हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं। है ना, मेरी बात समझ में आ रही है जी। ठीक है, तो स्पीकर और लिसनर क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। अगर स्विच कर रहे हैं तो हम लोगों को यहां लगाना पड़ा फुल स्टॉप, और अब ये जो लिसनर है ये बना स्पीकर। ठीक है, सॉरी के नाम पर हम एडवर्बियल चेंज में रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज कर देते हैं। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, सॉरी नाम के इस शब्द के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज करते हैं, और वो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी कौन सी भाई, अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस, अपोलोजाइज्ड। ठीक है, क्या यूज करते हैं बेटा, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइजेस। टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमने शी के बाद इस कहानी को आगे लिखा हुआ देखा, और ये हमने कहा शी अपोलोजाइज्ड। ठीक है, आगे हम लिखते हैं दैट
शी हैड गॉट अप लेट, हेंस द क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई भाई? क्लियर होगी बातचीत? कोई दिक्कत नहीं भाई? फाइन। अब क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर आपके लिए एक और खूबसूरत सी कंफ्यूजन है, एक और खूबसूरत सी आपके लिए परेशानी है, टेंशन है। कैसे? ध्यान से देखना। आपने इसके स्पीकर को लिखा, ठीक है, आपने इसके स्पीकर को लिखा कस्टमर। आप कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब तो नजर ही नहीं आई, चेंज क्या करें? है ना? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहोगे सर यहाँ हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब तो लिखी ही नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का हम क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक ही रिपोर्टिंग वर्ब मानकर चलते हैं और वो है सेड। ठीक है, क्या मान के चलते हैं बच्चे? हम उसकी जगह रिपोर्टिंग वर्ब मानकर चलते हैं सेड। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो कस्टमर आपके सामने ये लिखा है लिसनर, तो आपने इसको चेंज किया टोल्ड द वेटर दैट। उसके बाद आपने लिखा देयर वॉज अ फ्लाई इन हिज सूप। ठीक है, तो अब एक बात सोचने की है, सॉरी कौन कहेगा? सॉरी वही तो कहेगा जिसने पलटकर जवाब दिया है। भाई कस्टमर ने वेटर को कहा कि मेरे सूप में एक मक्खी है, तो वेटर ही पलटकर जवाब देगा सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, यही तो बोलेगा भाई। इसका मतलब स्पीकर लिसनर स्विच हो रहे हैं। तो भाई यहां पर वेटर ने आंसर दिया, तो आपने कहा क्या चीज? द वेटर अपोलोजाइज्ड। अब इसके बाद इस सर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिस्पेक्टफुली, द वेटर अपोलोजाइज्ड रिस्पेक्टफुली। और इसके बाद हम लिखते हैं क्या चीज? दैट ही वुड चेंज इट। ठीक है भाई, बात समझ में आई बेटा? तो ये जो स्विच होने की बात है ना, ठीक है, ये जो स्विच होने की बात है ना, ये स्विच होने की बात बहुत प्यारी है। ठीक है जी, ये स्विच होने की बात जो है वो बहुत प्यारी है। ये स्विच होने का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बहुत प्यारा है। ठीक है जी, कोई नहीं आशीष बेटा, रिवीजन लगाना। ठीक है बेटा, रिवीजन लगाना, पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भाई मैं नहीं समझा सकता। ठीक है भाई, चलो जी, आओ थोड़ा सा लेवल आगे उठाते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा चैलेंज ही दे दूं आप लोगों को, है? मैं सोच रहा हूँ छोटा सा चैलेंज दे देता हूँ आप लोगों को। इस चैलेंज को जरा बनाकर दिखाओ, फिर माहौल बनेगा सही बढ़िया। ये वो टॉपिक हैं जो आपकी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो आपकी रिवीजन मांगते हैं। ठीक है जी, आपको रिवीजन करनी होगी। जी कोमल बाबू, कंसिस्टेंसी आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, रिवाइज नहीं करेंगे चीजें ठीक से नहीं चलेंगी। ठीक है जी, ध्यान से बनाना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, कोई गलती ना करें।
चलो बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से बनाकर दिखाओ। ठीक है, टाइम प्लीज। बनाओ बेटे बनाओ। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो क्वेश्चंस में थोड़ी सी मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। शाबाश। तो देखो, ये चीज आप लोगों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश है। ठीक है, आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस को बनाकर देखा। ठीक है दोस्तों, आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस को बनाकर देखा। अब इन सेंटेंसेस को जब आप बना रहे थे तो एक छोटी सी चीज आपको समझनी है, और वो छोटी सी चीज क्या है मेरे भाई? देखो, हम सभी को एक चीज पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब।
ठीक है भाई, ये चीज हमें पता है ना। और इस रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर बहुत प्यारी प्यारी चीज हमें समझने को मिलती है। और वो प्यारी की प्यारी चीज क्या मिलती है भाई? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के कुछ चेंजेस, और जिस चेंज का आधार मुख्यतः क्या है? टेंस, है ना। जो मुख्य यानी कि जो बेसिक हमारा है वो है क्या चीज भाई? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना। ठीक है। अब दोस्तों इस बात को ध्यान से समझते हैं। हम लोगों ने ये कहानी ऐसे समझी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने लिखी हुई नजर आए प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते थे। भाई यही बात पड़ी थी, बोलो हाँ। यही बात पड़ी थी, बोलो हाँ। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात हमें समझ में आई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमें नजर आती है लिखी हुई पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज करते थे। भाई हाँ है ना, बोलो हाँ। और उसको चेंज करने के तरीके भी हमने पढ़े हैं कि प्रेजेंट को हम पास्ट में लेकर जाते हैं और पास्ट को मोर पास्ट में लेकर जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है भाई। अब आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, दो दो कैटेगरी के वर्ड्स इसके साथ चेंज होते हैं। मैंने क्या कहा? दो कैटेगरी के वर्ड्स इसके साथ चेंज होते हैं। आप सोचेंगे वो दो कैटेगरी के वर्ड्स कौन से हैं? लो भाई बिल्कुल प्यार से समझेंगे। ठीक है। पहली कैटेगरी का वर्ड कौन सा हुआ? जो समय की हमें जानकारी दे। ठीक है जी। पहला वर्ड कौन सी कैटेगरी का हुआ? जो समय की हमें जानकारी दे। समय की जानकारी देने वाले कौन से शब्द हो सकते हैं भाई? टुडे को हम चेंज करते हैं किस में? दैट डे में। भाई टुमारो को हम चेंज करते हैं किस में? नेक्स्ट डे में। भाई यस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए, किस में चेंज करते हैं? प्रीवियस डे में। भाई नेक्स्ट डे लिखा हुआ मिल जाए, चेंज करते हैं किस में? फॉलोइंग डे में। भाई लास्ट वीक लिखा मिल जाए, किस में चेंज करेंगे हम? प्रीवियस डे में। ठीक है। ठीक है भाई। अब ऐसे शब्दों की अगर हम बात करते हैं, नाउ हम इसे चेंज कर लेते हैं देन। ठीक है ना। हमारे सामने लिखा हुआ हेंस, हेंस का मतलब यहां से, तो भाई हम इसे चेंज कर लेते हैं हेंस। ठीक है। तो ये हमारे प्यारे प्यारे शब्द हैं। ठीक है जी। पहली कैटेगरी तो भाई ये हो गई। ठीक है बच्चे। अब दूसरी कैटेगरी से भी मिला देता हूं। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई दोस्तों? दूसरी कैटेगरी होगी अगर हमारे सामने कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ मिले जो बताने का काम करता है नियरनेस। जो बताने का क्या काम करता है? नियरनेस। हम उसे चेंज करते हैं किसमें? डिस्टेंस में। किसमें चेंज करते हैं? अच्छा लास्ट वीक है तो भाई यहां पर आप प्रीवियस वीक लिखेंगे। ठीक है। वीक है ना, तो भाई प्रीवियस वीक लिखेंगे। बात समझे? बात क्या हुई? अगर कोई चीज नियरनेस की हमें बात करती है तो हम उसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे सामने लिखा है हियर, हम इसको चेंज कर देंगे देयर। हमारे सामने लिखा है दिस, हम इसको चेंज करेंगे दैट। हमारे सामने लिखा है दीज, हम चेंज करेंगे दोज। अगर यहाँ लिखा है हिदर, हिदर का मतलब होता है हेयर फ्रॉम, हम इसे चेंज करेंगे किसमें भाई? दिदर। ठीक है ना। यानी कि जो नजदीकी की बात करे उसे हम डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। गॉट इट? मतलब ये सोच के देखो ना, आप तैयारी कर रहे हो और कोई आपके पास आए, आप कहोगे ना दीदी ना, बाद में आना, भी पढ़ाई करने दो, है ना। यही कहोगे भाई। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी के शब्द चेंज करने हैं या इनका परिवर्तन केवल तब संभव है जब हमारे सामने लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग व पास्ट। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग व प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस का चेंज नहीं होने के साथ साथ ये दो कैटेगरी के शब्द भी नहीं बदलेंगे। क्लियर होगी बातचीत भाई? क्लियर होगी बातचीत भाई? चलो
ये बात अगर अपनी क्लियर हो गई है, अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, मैं पहला आंसर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मोहन सेड, देखो कोई लिस्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सेड एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट आई मोहन के हिसाब से चेंज किया। केम को हमने चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। हैड कम, हेयर को हमने देर में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट है। ठीक है जी। अच्छा भाई, माइक की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एक भाई कह रहा है कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई और पढ़ा रहा है। नहीं, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस है किसी और बात की वजह से। ठीक है, अब भाई पहले ये अगर आपने देख लिया है, हम्म, अगर पहले आपने ये चीज देख ली है, तो इस चीज को देखने के बाद हम चीजों को आगे समझने का काम करेंगे। ठीक है, फाइन। तो मैं इसको बना रहा था, मैं माफी चाहूंगा। मोहन सेड दैट ही हैड कम, उसके बाद हमने हेयर को चेंज किया देयर में, यस्टरडे को हमने चेंज किया प्रीवियस डे में, आगे हमने कहा एंड ईशा मैट, एंड ईशा
मैट को हमने चेंज किया हेड मैट में। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बात क्या यहां तक क्लियर है भाई? अब अगर हम इस सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं, गणेश यू कैन कम टुमारो सेज नीना यस आई विल, तो इसको भी हम बनाकर देखते हैं यार। ठीक है जी, तो मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। हमने लिखा टेल्स, लिसनर यहाँ पर गणेश है, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा दैट, यू हमने यूज किया है गणेश के लिए और इसीलिए हमने लिखा ही। अब रिपोर्टिंग व प्रेजेंट होने की वजह से टेंस को चेंज नहीं करेंगे। आपने कहा कैन एज इट इज रह गया, आपने लिखा कम एज इट इज रह गया, तो आप ये भी कहोगे सर ये टाइम बताने वाले शब्द, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, खत्म बात, फुल स्टॉप। अब यस आई विल पलट कर जवाब दिया है किसने? गणेश ने। यस आई विल किसने जवाब दिया? गणेश ने। ठीक है ना जी, तो गणेश आपने क्या कहा? रिप्लाइड पॉजिटिवली, रिप्लाइड पॉजिटिवली। आगे आपने कहा दैट ही वुड। ठीक है भाई, क्लियर होगी बातचीत भाई? बेटे मीट की थर्ड फॉर्म मैट होती है, मीट की तो थर्ड फॉर्म मैट होती है। ठीक है, क्लियर है, फाइन, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, क्या लिखा है? शी विल से आई कैन नॉट, क्या लिखा है? फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पर वेट लिखना भूल गया, आई कैन नॉट वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, चलो एक काम करो, अब आप लोगों ने ये चीज समझ ली है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर में है तो ना तो हम टेंस चेंज करते ना ही इन दो शब्दों को हम चेंज करते। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम बदलते हैं और साथ साथ दोनों कैटेगरी के वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। कौन सी दो कैटेगरी वाले वर्ड्स? एक समय बताने वाला शब्द हुआ और एक नियरनेस बताने वाला शब्द हुआ। तो इस नियरनेस वाले बताने वाले शब्द को हम चेंज कर देते हैं किसमें? डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। इसमें चेंज कर देते हैं बच्चे, डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है। द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। बेसिकली ग्रामेटिकली अगर हम कहें तो प्रीवियस डे लिखा जाना चाहिए। हाँ, आप चाहें तो द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस वीक भी लिख सकते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट अपने आप में सिर्फ नेक्स्ट डे है, लेकिन किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है उल्टा सीधा, मैं उनको ठीक नहीं कर पाऊंगा। चलो बेटा, थर्ड क्वेश्चन और मैं बनाता हूं आपके लिए, फाइन। इसके बाद आप 4 5 6 बनाकर दिखाएंगे। चलो भाई, क्वेश्चन थर्ड पर फोकस करें। शी विल से, और आपके आगे कोई लिस्टर है नहीं तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट लिखा, आई के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया शी, टेंस को चेंज नहीं किया। उसके बाद हमने लिखा वेट फॉर, और दिस को भी हम चेंज नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, अब इन तीनों के आंसर बनाओ। लो भाई, सारी कहानी सुना दी, सचिन बाबू फिर कह रहे हैं टुमारो को चेंज नहीं किया। और यही वो सचिन है जो नरेशन शुरू करते ही सबसे पहले आंसर बनाने के लिए टूट पड़ा था। देख लिया भाई सचिन, कहाँ हो आज आप? देख लिया भाई सचिन कहाँ है मेरे भाई? इसीलिए कहता हूं बेटे, इंटेलिजेंट होने के लिए पेशेंस रखना भी जरूरी है। यहाँ पर बेटा ही विल रहेगा, ठीक है, वुड गलत हो गया। चलो भाई बनाओ, बाकी सारे आंसर्स बनाओ।
हम्म। ये भी गड़बड़ हो गई। बेटे यहाँ रिप्लाइड नहीं रिप्लाइज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में चल रही है। हम्म। सर फर्स्ट क्वेश्चन में केम, कम की जगह केम होगा। भाई कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है भाई। रितेश कभी लिख रहा है सर बड़ा लिखिए, कभी लिख रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अब लिख रहा है सर बहुत दिन से नहीं सुने हैं, एक गाना गा दीजिए। रितेश भाई कौन से पेपर की तैयारी कर रहा है भाई इस तरह से बेटे? कौन से पेपर की ऐसे तैयारी करता है बेटा? कभी तुझे समझ नहीं आ रहा है, कभी बड़ा लिखो, कभी गाना गाने के लिए टीचर को बोल रहा है। नहीं ऐसा पिंकू, नरेशंस में विल शैल की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती बेटा। नरेशन के दौरान विल या शैल को लेकर फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड बिहेवियर कुछ की कहने की जरूरत नहीं होती। अभी कर रहे हैं डिस्कस। नेवर को चेंज नहीं करते रीनू भाई, नेवर अपने आप में बिल्कुल ठीक है, एज इट इज रहता है। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सोनम, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने हो गई है पास्ट की, इसीलिए हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। मी दैट मीनल कॉल्ड, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आपने चेंज किया, और आपने लिखा हैड कॉल्ड अप हर फादर। लास्ट वीक को आप चलो भाई द प्रीवियस वीक में चेंज कर लीजिए। ठीक है भाई, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम इस अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है जी। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 5 को हम ध्यान से देखें। द मोंक सेड दिस इज अ होली ट्री, आई विल सिट हियर नाउ और नेवर। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो ये हो गया मोंक सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर, ये जो दैट है इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर कंजंक्शन हुई। ठीक है दोस्तों, इस दिस को नियरनेस से डिस्टेंस में हमने चेंज किया, तो इसके लिए हमने फिर से दैट लिखा। रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट होने की वजह से हमने लिखा वॉज अ
होली ट्री एंड आई विल सिट हेयर। आई आपने चेंज किया मोंक के लिए, ही वुड सिट। हेयर को आपने चेंज किया देयर। नाउ और नेवर ये हो गया देन और नेवर। ठीक है भाई, वेरी सिंपल टू से। ठीक है जी, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चीजों को समझने का काम कर रहे हैं। दया शंकर पूछ रहा है जी डबल दैट का यूज कर सकते हैं? बेटे कोई मैथमेटिक्स थोड़ी चल रहा है कि 0 × 0 0 आना है। इस दैट का कंजंक्शन के नाम पे यूज हुआ, ये दिस का दैट हमने चेंज किया है, तो डबल क्या ट्रिपल भी आ सकता है। आप तो अपना ये सोच के चल रहे हो जी मैं डबल यूज करूं, मैं कोई रेडीमेड नहीं है बेटा चीजें। आपके सामने क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है आप उसको ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं। ठीक है, बच्चों एक ये आखिरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा आज क्लास। ठीक है, एक बार इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा कीर्ति, और ये लिखा है भाई सेट। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट मैंने लिखा, आई कीर्ति के नाम के लिए यूज हुआ, शी हैड रिवाइज्ड द। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे बच्चों, हम लोगों ने ये जो शब्द बदले हैं, ये शब्द हमने बदले हैं जो टाइम की जानकारी देते हैं या नियरनेस की जानकारी देते हैं। ठीक है जी, जो टाइम की जानकारी देते हैं या नियरनेस की जानकारी देते हैं। ठीक है ना, टाइम और नियरनेस की अगर ये जानकारी देते हैं तब हम इनको बदल रहे हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ देखा लास्ट वीक, हमने चेंज किया प्रीवियस वीक। यहाँ लिखा हुआ मिलता लास्ट नाइट, हम चेंज करते प्रीवियस नाइट। यहाँ लिखा होता लास्ट ईयर, हम चेंज करते प्रीवियस ईयर। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिखा लास्ट चैप्टर, आप कहोगे लास्ट चैप्टर किसी टाइम की जानकारी नहीं दे रहा। ठीक है, जब ये टाइम की जानकारी नहीं दे रहा तो लास्ट चैप्टर को चेंज ना करें। ठीक है ना, लास्ट चैप्टर को चेंज ना करें। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम लोग रैंडम सब कुछ चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है ना जी, आपके साथ इन सारे की सारी, आपके सामने इन सारे के सारे शब्दों में क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने इन शब्दों को बिना ध्यान से पढ़े, हम लोगों को इस कहानी की जानकारी के बगैर हम क्या करते जा रहे थे, हम तो इन सारे के सारे शब्दों में जो टुडे है दैट डे चेंज कर दिया, हेयर को देर में चेंज कर दिया, किसी को किसी में चेंज कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ है ना, क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहले दिन बता दिया था साक्षी महाराज, पहले दिन बता दिया था टेंस चेंज में, इसमें पूछने वाली बात क्या है बताओ?
ठीक है जी, फाइन। तो आज मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको थोड़ा सा देख रहे हैं हम टीम के अकॉर्डिंग। तो पहले आज एक बार इन चीज़ों को भी आप देख लो बेटा, फाइन। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका लेवल और टाइम भी आपको ज़्यादा देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम के लिए क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस एक काम कर लीजिएगा, आज के नोट्स आप अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, एक बार इन्हें देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।